सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सैदी आपने सज्जाद हुसैन। जन्नती अमाल के हवाले से आपने इरशाद फरमाया, तो शोबा इस्लाह अमाल के ज़िम्मेदार की जानिब से मैसेज मौसूल हुआ है कि नोट कर लिया है जन्नती अमाल कार्ड में माँ बाप के हवाले से, इंशाअल्लाह आइंदा साल इसको ऐड कर लिया जाएगा इंशाअल्लाह करीम। इंशाअल्लाह करीम। इंशाअल्लाह। फेसबुक लाइव मौलाना इलियास कादरी पेज पर ये फ़हीम हैं, सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरी फ़िल्टर वाटर की दुकान है यहाँ, पहले मैंने बाहर पानी का कूलर रखा हुआ था, मगर रमज़ान मुबारक में ये सोच कर हटा दिया कि रोज़े का महीना है, रमज़ान का महीना है। अब सूरत हाल ये है कि मुख्तलिफ लेबर हजरात, सुजुकी रक्षा ड्राइवर्स वगैरह आते हैं और पानी मांगते हैं, अगर ना दिया जाए तो बाज़ औक़ात खुद नल खोलकर बड़ी बोतलें भर लेते हैं, जिससे मुझे माली नुकसान भी होता है क्योंकि बड़ी बोतल की लागत अलग होती है। मैं लोगों को समझा कर भी थक गया हूँ। ऐसी सूरत में क्या मैं इनके लिए दोबारा पानी का कूलर रख दूँ? क्या इस तरह दिन के वक्त पानी मुहैया करने में मुझ पर कोई गुनाह या वबाल तो नहीं आएगा? अगर कूलर तो नहीं रखें, ये इसको कोई लॉक करने का सिस्टम कर लें, नल जब खुले तो पानी ना निकले, ये तो मुमकिन है ना। ताले वाले नल तो आते हैं। कोई सिस्टम अपना मजबूत करें कि लोग दिन के वक्त पानी उसमें से पीने के लिए ना लिया करें। तो ये थोड़ा मुंह मारी करेगा कोई आकर, कम ही करेंगे, वो इतना खतरा नहीं होता कि लोग लड़ें कि पानी दो हमको। तो इसको थोड़ा फेस करना होगा, लेकिन ये इक्का दुक्का ही ऐसा केस होगा, आहिस्ता आहिस्ता जहन बन जाएगा और लोग फिर ये पीछा छोड़ देंगे आपका। इन लोगों को खुद खौफे खुदा होना चाहिए। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, एक तो रोजा नहीं रखा और पीना, पानी भी पीना है इनको दिन दिहाड़े। तो ये तो ज्यादा खराब है ना, ये चीज बेबाकी है। देख, हर एक ऐसा नहीं होता, कई बेरोजा ऐसे होते होंगे जो शर्माते होंगे लोगों के सामने खाने पीने में। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मीर सुन्नत के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मौलाना इलियास कादरी पर यह सवाल मौसूल हुआ है, अगर कोई शख्स मस्जिद में एतकाफ की नियत करना भूल जाए और बगैर नियत किए मस्जिद में सो भी जाए और खाना भी खा ले, तो ऐसी सूरत में एतकाफ का क्या हुक्म होगा? क्या बाद में नियत कर लेने से एतकाफ हो जाएगा या दोबारा नियत करना लाजिम होगा? वो खाना और सोना होगा मस्जिद में दोबारा आके। नियत भूल गया तो भूल ही गया, गुनाह जो भूल कर हुआ पता ही नहीं चला उसको। तो इसमें ये कि अब आइंदा ख्याल रखे और एहतियात करे। अब इसमें जरा इसको अब जैसे कि जो एहतिकाफ का आदी है, करता है, जब भी मस्जिद में आता करता है, अब कभी भूल गया बेचारा, तवज्जो नहीं रहती, तो उस पर क्या कलम लगेगा, कौन सी दफा लगेगी? तो बस ये कि बाजार तो तौबा का हुक्म भी इस पर आ नहीं रहा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सज्जाद हुसैन अतारी ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਹਾੜੀ ਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਹਾੜੀ ਚੋਂ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਯਾਨੀ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁਮੇ ਦਾ ਟਾਈਮ 2 ਵਜੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੁਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ 2:10 ਤੇ 2:15 ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। अर्ज ये सी कि गोया कि ये झूठ दे अंदर ते शामिल नहीं किते। इस्लाम भाई का सवाल ये है कि अक्सर औकात जो मस्जिद के अंदर टाइम टेबल अवेज़ा होते हैं उसमें जुमातुल मुबारक का टाइम 2 बजे का होता है, लेकिन टाइम जो है वो ऊपर चला जाता है, तो जुम्मा 2 बजे की बजाय 2:15 या 20 मिनट तक चला जाता है, तो क्या ये झूठ के जुमरे में तो नहीं आएगा? जुम्मे दा जेड़ा टाइम है वो मुराद खुतबे का टाइम होंदा है कि खुतबा 2 बजे शुरू होवेगा, 5, 7, 10 मिनट ऊपर जमात खड़ी होती होगी। पंजाबी कम आती है मुझे, तो इस तरह मतलब ये कि ये इसको झूठ नहीं कहेंगे। और बात जगह तो मामूल बन जाता है, पता भी होता है कि ये इतने बजे खड़ी होती है। खुतबा वैसे जो मुझे याद पड़ता हुई हमारे यहाँ भी 3:30 बजे खुतबे का टाइम, जमात 3:30 बजे तमाम के टाइम का तकरीबन जुम्मा की मसाजिद में तो जुम्मा की यानी वक्त का मतलब यही होता है कि इतने बजे जमात खड़ी होगी। अल्लाह, अच्छा मुफ्ती साहब ऐसा ही है ना? जी ऐसा ही है, लेकिन जो अमीर सुन्नत फरमा रहे हैं वो एक लिहाज से यूँ ठीक है लोग कि हमारे यहाँ लोग
یہ سمجھتے ہیں کہ جو بیان ختم کرنا ہے نا اردو والا، وہ اس ٹائم پہ ختم کرنا ہے. یعنی بڑی تعداد میں خطبہ جو ہوتے ہیں، جیسے 2 بجے جمعہ ہے تو 2 بجے یہ بیان ختم کریں گے. اب پھر آگے نماز جمعہ کا پروسیجر یہ شروع ہوگا. حالانکہ اصول یہ ہے کہ جب آپ نے 2 بجے کا ٹائم دیا ہے تو فکس 2 بجے پھر جمعے کی جماعت کھڑی ہو جانی چاہیے. 2:45 سے اس کی پروسیجر شروع کر دیا جائے جیسے، یا 10 منٹ پہلے. اصل میں یہ جو انہوں نے مسئلہ بیان کیا نا، تو بعض کمپنیز کی، کیونکہ اب جمعہ چھٹی نہیں ہے تو کمپنیز کے اندر یہی ہوتا ہے کہ بھائی اتنے بجے جمعہ، تو 15 منٹ 20 منٹ اگر جمعہ اوپر چلا جائے نا تو ان کے لیے کافی پرابلم کریٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر ان کو اسی دوران، رمضان کے علاوہ بات کر رہا ہوں، کہ اسی دوران ان کو لنچ بھی کرنا ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں کر کے یہ سمجھے کہ 1 سے 2 جمعہ بھی ہے، لنچ ٹائم بھی ہے، تو انہوں نے پھر اسی طرح تیاری کرنی ہوتی ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، کسی نے ٹائم دیا ہوتا ہے. تو جیسے ہمارے یہاں 3:30 بجے جمعے کی جماعت، پتہ ہے سب کو کہ یہاں 3:30 بجے جمعے کی جماعت کھڑی ہوتی ہے. تو نارملی فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں الحمدللہ آلموسٹ کوشش یہی ہوتی ہے کہ 3:30 تک ہمارا جمعہ ہم ترکیب کرا لیں. 2-4 منٹ بعضوں کا فرق پڑتا ہے لیکن جنرلی نہیں اتنا پڑتا. مگر جن مساجد میں جمعہ تاخیر ہو جاتی ہے، وقت جو دیا جاتا ہے، تو وہاں پر پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس سے بس وہی تنفیر حمام کی صورت تو بنے گی، لوگوں کو تکلیف ہوگی. بعضوں کے وضو کے بیچاروں کے مسائل ہوتے ہیں، خصوصاً جو بزرگ ہوتے ہیں نا، ان کو زیادہ پریشانی ہوتی ہوگی وضو کے تعلق سے. بعض مسجدوں میں رش بھی ہوتا ہے، اگر مقرر زوردار ہو نا خطیب تو وہاں نمازی زیادہ ہوتے ہیں. تو اب یہ کہ پیچھے جائے کیسے، وہ بڑی مشکل سے پہلی صف اس میں لی، اب وہ جائے گا آئے گا تو اس میں جماعت کھڑی ہو جائے گی. تو اس لیے کوئی بھی نماز ہو، 5 نمازیں، جو پہلے دور میں یہ گھڑی کے ٹائم نہیں ہوتے تھے، جب لوگ جمع ہوتے تھے جماعت کھڑی ہو جاتی تھی. لیکن اب دور جو ہے نا، اس میں یہ اعلان ہوتا تو اسی کو فالو کرنا ہوگا جو آج کل ترکیب ہے. تو عام نمازوں میں بھی زیادہ تاخیر 1-2 منٹ جو ہے نا وہ مطلب عرفن ہو جاتی ہے، اس میں اتنا لوگ بھی برا نہیں مناتے. زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر لوگ برا مناتے ہیں. میں نے بھی چند بار کہا ہوا ہے، کئی بار، کہ میں جب کیبن میں آتا ہوں نماز پڑھنے کے لیے تو کئی بار راجی عمران کو بھی یاد ہے، یاد ہی ہوگا، میں نے کہا ہوا ہے کہ میرا انتظار نہیں کرنا، میں قائم ہوا آپ نماز شروع کر دیں. اب میری وجہ سے پیچھے جو بیچارے لوگ ہیں وہ پریشان ہو، یہ نہیں کرنا. لیکن یہ لوگ بارہا انتظار کرتے ہیں اور میں منع کرتا ہوں. ایک بار تو لائیو میں نے پچھلی شعبان میں، شب برات میں، میرا خیال ہے یا خاص موقع پر میں نے لائیو کہا تھا کہ اتنا کیوں لیٹ کیا. میں لیٹ ہو گیا ٹھیک ہے، لیکن اس کی سزا ہمارے مقتدیوں کو دینا کہ بیچاروں کو اتنی مطلب انتظار آپ لوگوں نے کروایا، نہ کیا کریں. میرا انتظار، میں آ گیا، میرے نصیب نہیں آ سکا تو آدمی رہ جاتا، انسان ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. جہاں بھی مسجدیں ہیں، جو بھی، نہیں ہر جگہ تو لیٹ ہوتا بھی نہیں. بابے جو ہوتے ہیں نا وہ خبر لے لیتے ہیں، امام صاحب گھڑی دیکھیے، وہ گھڑی کو دیکھتے رہتے، کبھی گھڑی کو دیکھتے پھر پیچھے دیکھتے امام صاحب، خوف کے مارے امام صاحب لیٹ کرتے نہیں ہیں. اکثر مسجدوں میں امام صاحب لیٹ نہیں کرتے، وہ کمیٹی کا بھی ذرا روب ہوتا ہے وغیرہ 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 وغیرہ. یہ خیر، یہ امام صاحب کو اس طرح گھڑی دیکھو اور یہ بولنا تو ادب نہیں ہے. ایک بات بولتا ہوں کہ پھر رہا نہیں جاتا، بعض بڑے بوڑھے بول دیتے ہوں گے. تو امام خوف زدہ ہوتے ہیں، ان کو ٹائم پر آنا ہوتا ہے، 2 منٹ پہلے مصلی پر آ جائے کرو. یہاں پر تھوڑا سا جو ہمارے جو امام صاحب یا خطیب صاحب جو ہوتے ہیں، جو جمعے میں بیان کرتے ہیں، اب ان کو یہ ہوتا ہوگا کہ اب مثال کے طور پر 1:30 بجے جمعہ ہے، تو اب یہ آتے آتے اب جب انہوں نے بیان شروع کیا ہوگا تو 2-4 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. اب بڑھتے 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 جب بالکل بیان ختم کرنے کا ٹائم ہوتا تو ان کا پیک ٹائم ہوتا ہے، یعنی کہ اب مقتدی آ گئے. تو ان کو ایسا لگتا نہیں ہوگا کہ تھوڑا آ گئے تو چلو 10-15 منٹ ان کو اور بیان سنا دو تو اس بہانے چلو سن لیں گے. تو یوں ان کو درد ہوتا ہوگا نا، یوں مقتدیوں درد ہوتا ہوگا. جو جلدی آ جاتے ہیں وہ بھی سوچتے ہوں گے اپنے بھی لیٹ جائیں، خطیب صاحب جوش میں ہوں گے اس وقت، پبلک زیادہ آ گئی تو یہ پیچھے ہٹتے ہٹتے سے نا عصر میں داخل ہو جائیں.
तो जो टाइम फिक्स है कोई हो या ना हो, आपको याद होगा एक दौर था वो दावत इस्लामी का में हफ्तावार नहीं, वो जनरल इज्तिमा चौक इज्तिमा जो करते थे, वो पुराने दौर की बात है। तो अब 11 बजे कितने कितने बज जाते थे क्या बयान शुरू होने में। मैंने मतलब बिल्कुल वो एहतियात शुरू कर दी कि मैं जल्दी आ रहा नहीं, मैं इतने बजे आऊंगा, मैं दीवारों को सुनाऊंगा, 4 बच्चे खेल रहे होंगे, इनमें बयान करूंगा। तो मैंने आना शुरू कर दिया। अब ये मुझे बोले कि उधर आप जरा उसके मकान में थोड़ा क़याम कर ले, थोड़ा चाय पी ले, अभी लोग आए नहीं वे बयान करूंगा। मैंने बोला था मैं टाइम पर शुरू करूंगा यार, लोगों को सोना होता है समझे। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जम गया। यानी वो 2 का मुकालमा किसी ने बयान किया था कि फलां जगह बयान था, तो 2 दोस्त वहाँ आए तो मेरा बयान तो चल पड़ा था। तो एक दूसरे से कहने लगा कि मैं तेरे को बोलता था कि बयान जल्दी शुरू होता है और तूने यार देख लेट कर दिया, बयान अपना निकल गया। ये किसी ने मुकालमा बताया था कि ये 2 दोस्त बात कर रहे होंगे ना, लेट हो गए होंगे, एक की वजह से दूसरा भी बेचारा लटक गया। तो ये क्या, हम जितने बजे शुरू करेंगे लोग उतनी जल्दी आएंगे, हम जितने लेट करेंगे उतना ये लेट आएंगे। दावत इस्लामी का हफ्तावार इज्तिमा गुलजार हबीब में जब शुरू हुआ आज से 42-45 साल पहले, तो उस वक्त मगरिब के बाद शुरू किया था और मगरिब के बाद मैं बयान करता था। अब हम दावतें थे उसमें आगे आगे भी मैं ही होता था, दावतें भी मैंने ही देनी होती थी, दौरे भी मैंने ही करने होते थे। तो मेरे को बोलते थे वो मस्जिद बहुत दूर है गुलजार हबीब, जो खारादर वाले, मेरा इलाका एक्चुअली खारादर मीठादर होल सिटी है जाता, तो इधर करो ना, इधर मेमन मस्जिद में वो करीब है बल्टन मार्केट की। खैर तो वो फिर मतलब मगरिब के बाद, वो तो हमारा कारोबार का टाइम होता है और ये मगरिब के बाद हम नहीं आ सकते। तो क्योंकि वो जलसे की आदत थी 11 बजे 10:30 बजे, वो देर से रोडों के जलसे देर से होते थे, अब भी शायद देर से होते हों। तो मैं मतलब एकदम मतलब मुझे एक जज्बा था, मैंने बोला मैं लोगों की मेंटेलिटी चेंज करना चाहता हूँ कि सोचें मुझे तब्दील करनी है। भले जलसा 2-2 बजे तक चले, फजर पढ़े ना पढ़े, इसकी फिक्र कोई करे या ना करे, मैंने इनको तहज्जुद पढ़ाना है, मैंने इनको तहज्जुद पढ़ाना है, फजर भी पढ़ानी है और बाद जमात पढ़ानी है, तो मुझे जल्दी करना पड़ेगा इज्तिमा। तो मैं मगरिब के बाद, और लोग आने शुरू हो गए और भरने लगा इज्तिमा अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब के बाद। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन इतना वो नहीं है, अब सीजन वाइज मगरिब में होता है इज्तिमा, सीजन के हिसाब से जब इशा लेट होती है, जब इशा जल्दी जल्दी होने लगती है, सर्दियों के सीजन में जल्दी होती है, तो फिर इशा के बाद हमारे इज्तिमा होता है। लेकिन उसका दौरानिया 2 घंटे, ठीक है ना, ये तरकीब हमने दौरानिये की रखी है कि 2 घंटे में वो हो जाए। वो भी किसी ने जहन बनाया था मेरा कि आप लोग ये तवील जो करते हो इज्तिमा, यार हम लोग मतलब कामकाज वाले लोग, दूसरों को हम लाते हैं कामकाज वाले, तो बोलते हैं यार हम तो इतने बजे तक तो नहीं बैठ सकते, 12 बज जाते हैं और इतने बज जाते हैं और हम सुबह काम धंधा होता है। तो यूं जहन बना मेरा, फिर मैंने मुशावरत करके वो इसको रिड्यूस करना शुरू किया। अब ये 2 बजे का आजकल एक अरसे से 2 बजे का चलता है। अब मैं तो इज्तिमा में शरीक हो नहीं पाता, बीच में इस्लामी भाइयों की कोशिशों से क्या कहना चाहिए, ख्वाहिश पर मैंने बयानात किए हैं कुछ अरसे पहले, मगर ये कि इज्तिमा का बयान और मदनी मुज़ाकरे की गुफ्तगू, इसमें फ़र्क होता है। मैंने कंटिन्यू, इसमें थोड़ा जोश भी आता है, तो 1-2 बार मैंने जोश के साथ बयान किया होगा, पुरानी याद ताज़ा हो गई, पीठ तो थप की गया, लेकिन तबीयत ने बोला ठीक है कर बयान जोशीला, तेरा टाइम चला गया। तो फिर ये कि मैं जब जोशीली दुआ जोशीला, तो 1-2 दिन तक मेरा वजूद कुछ बोलेगा, है ना जोश में, तो यूं मतलब क्या करूं, मजबूरी है मेरी, वरना यूं समझो कि जज्बे में जोश है, बदन में जोश खत्म हो गया। ये आपके लिए, सबके लिए इबरत है इसमें,
जवानी ये कर लो कुछ, मैं ये कर लूं, मैं चाहता हूं वो कर लूं, ये कर लूं, नहीं कर पा रहा। मुलाकात करने वाले मिन्नतें कर रहे होते हैं, ये भीड़ होती है ना, हाथ मिला लो, मगर मुझे ये खौफ होता है कि मैं ये हाथ डालूंगा ना भीड़ में तो ये चारों तरफ से हाथ पकड़ लेंगे, कोई खींचेगा, कोई कहीं ऐसा ना हो कुछ और हो जाए। इन पर रहम तो आता है लेकिन मैं कहीं खुद काबिल रहम ना बन जाऊं। इसके तजर्बात हैं मुझे। ऐसा लिपटते पहले क्या करते थे, हटो हटो करके, जो भीड़ में मिलता था लोगों की, एक दौर था मिलता था, हटो हटो करके खुद लिपट जाते थे, समझे, वो भी बर्दाश्त होता था, समझे। लेकिन अब आप समझदार है ना, समझदार, अब मुतालबे मत करना बेमौका रश में, आप हाथ मिला लो, मैं हाथ डालूंगा और आप कोई खींच लेगा ना, जरूरी नहीं कि खींच ले, लेकिन हो सकता है खींच ले, दबा दे, खींच ले जज्बात में, जोश में, तो कहीं तकलीफ बढ़ ना जाए। तो इसलिए मतलब वो दौर था मेरा। अब जवानी आपकी, आप लोग बयानत करें शरीयत के मुताबिक जो तरीक़ेकार दिया गया है, और भागदौड़ करें, काफिलों में सफ़र करें, नेकी की दावत दें। यकीन माने उम्मत को तो बहुत ज़रूरत है, आपको भी ज़रूरत है, मुझे भी ज़रूरत है। सवाब का कौन है, मतलब वो ज़रूरतमंद नहीं है ना। तो सब मिलके ऐसा काम करें कि बच्चा बच्चा नमाजी बन जाए, सुन्नतों के पाबंद बन जाए, और लोगों का बस माइंड सेट जो है ना तब्दील हो जाए, ये गुनाहों की तरफ हटकर नेकियों भरा हो जाए, एकदम ज़हनी गुस्ल हो जाए, इनको नेकियों से मोहब्बत हो जाए, गुनाहों से नफरत हो जाए। छी झूठ, छी गीबत, आँख थू नहीं करनी, नेकी करनी है। इस तरह मैं ज़हनी गुस्ल देना चाहता हूँ कि ये, और अल्हम्दुलिल्लाह एक तादाद है, ये इमाम में कभी ख्वाब में भी नहीं बांधे होंगे, दाढ़ी ख्वाब में भी नहीं रखी होगी, इतने जवानों ने दाढ़ी रखी है, तो ये ज़हनी गुस्ल हुआ ना, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक के कर्म से आबे मदीना से ज़हनी गुस्ल हुआ, पानी, मदीने के पानी से ज़हनी गुस्ल हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। और जो जुमा नहीं पढ़ते थे अल्हम्दुलिल्लाह तहज्जुद पढ़ने लगे, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके सामने है सूरत हाल, अल्लाह की रहमत से। एक वाक़या तो मुझे याद है, कभी कभी बताता हूँ। एक नौजवान था एक बार मेरे पास, वो रो पड़ा था, बोला दावत इस्लामी में आने से पहले मैंने कभी मस्जिद को अंदर से नहीं देखा था कि होती कैसी है, ना जुम्मा ना ईद, बस वही हड़ा उड़ी मारा मारी। तो ये आकर मस्जिद का अंदर भी देखा, बाहर भी देखा, नहीं नमाजी बन गया मतलब। तो वो मतलब दावत इस्लामी ने ऐसों को ज़हनी गुस्ल दिया है, समझे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आज एक बार फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं, और बाज़-औक़ात है ना, किसी गम की वजह से लोग खुशियां मनाना छोड़ देते हैं। 3 दिन से ज्यादा शौक तो शायद में वैसे भी है नहीं। जी जी, ऐसे ही सुना है। अब यहाँ पर रसूमात कुछ इस तरीके की राइज हो गई है कि मतलब 6 महीने भी अगर गुजर गए तो लोग कहते हैं कि हमें कपड़े नहीं बनवाने ईद पे। अगर वो अपने उस चाहने वाले को, अपने प्यारे को याद कर रहे हैं और उसमें अगर वो बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन नहीं कर रहे तो इसमें गलत क्या है? ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई वालिद साहब का इंतकाल 6 महीने पहले हो गया, लेकिन अब ईद आ गई तो मुझे चाहिए कि मैं उनके बच्चों के लिए कुछ कपड़े ले जाऊं, कुछ मिठाई ले जाऊं, कुछ इस तरीके का इवेंट उनके साथ करूं ताकि उनका वो गम कम हो सकता है वो आपके पॉजिटिव जेस्चर को एक्सेप्ट ना करे। लोगों के पास अवेयरनेस आज भी यही है कि अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो हम क्या करते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि ऐसा ना हो कि हमारे इस अमल से सामने वाले की दिल आजारी हो जाए। जो भी सिस्टम चल गया, जो भी चीजें राइज हो गई, इसमें हम कुछ चेंजिंग भी तो ला सकते हैं। हम भेड़-चाल लग रही है, भेड़-चाल है, अब इसमें हम कुछ चेंजिंग भी तो ला सकते हैं। कम से कम मैं और आप शुरू करें, शायद कुछ चेंजिंग मिसाल के तौर पर कि अब शादी में भी लिफाफा देना मैं नहीं समझता इतना जरूरी, जितना आपके बीमार होने के बाद हॉस्पिटल में आपकी जाके मैं लिफाफे में कुछ आपको दे आऊं वो ज्यादा बेहतर है। देखिए, शादी अलग चीज है, मौत मैयत अलग चीज है, बीमारी शिफा अलग चीज है। सारे इवेंट की तारीख तय हो गई है, वलीमे की तारीख तय हो गई है, खुदा ना खास्ता अजीज में कोई इंतकाल हो गया। अब ये ना 1 महीने बाद सी सही वहां पे वो रुक जाएंगे, नहीं भाई ये कैंसल। जिंदगी मौत सबके साथ है, अगर मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ तो वो भी उस चीज को डिनाई करेगा। काशिफ भाई, ये सब माशरे का एक हिस्सा है। देखें, जिंदगी मौत सब अल्लाह के हाथ में, ये सब कुछ होता है, गम भी खुशी भी सब कुछ साथ साथ चलता है। कम से कम ईद का नया जोड़ा तो सिलवा दे, वो भी पुराने जोड़े में ईद मना लेंगे। और फिर ईद वाले दिन उस गम को दोबारा ताजा कर उस पर दोबारा रोना, फिर उसको याद करना, फिर कुछ रिश्तेदार आ जाते हैं वो फिर उसको दोबारा से ताजा कर देते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर ईद का दिन आए तो घर में अगर इंतकाल हुआ है तो सेवैयां भी पकाएं,
खीर भी पकाए, नए कपड़े भी बनाए। अब जो होना था वो हो गया। हर इंसान का एहसास अलग है। कुछ लोग होते हैं बहुत टाइम तक चीजों को कैरी करते हैं, वो नहीं एक्सेप्ट कर पाते। कुछ लोग होते हैं कर भी लेते होंगे, मगर मुझे लगता है इसमें कोई बुराई नहीं है। अब देखें, इसमें है ना इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू लेना है ना। एज ए मुस्लिम हमें माशरे के पीछे भेड़ चाल की तरह नहीं चलना, और है ना माशरे के डर से कि लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, ये नाराज हो जाएगा, वो नाराज हो जाएगा। मैं बिल्कुल इसी बात को चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ऐसा होना चाहिए हमारा माशरा। तो ये देखें, ये सारी चीजें जो है ना हमने जो डिस्कस की है, इसका सही जवाब तो हमारे शेख ही देंगे। तो प्लीज शेख, गुफ्तगू सुनी आपने, अब आप ही बताइए कौन सही कौन गलत। अल्लाह अकबर। ये फर्जी खक्का है और इसमें गुनाह भरी रस्म की भी एक साहब तायद कर रहे थे। तो वो मतलब फर्जी तौर पे लोगों की तवज्जो दिलाने के लिए, असल मकसूद गुनाह से बचाना। अब रहा है कि किसी का इंतकाल होना, वाकई जिंदगी मौत तो हर एक के साथ लगा हुआ है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार ने मौत का मजा चखना है। अच्छा, अब इसमें गम तो होता है और बरसों तक नहीं जाता। माँ है, बहुत प्यारी करती थी, अब वो चली गई, तो बूढ़ा आदमी भी माँ को याद करेगा। मेरी उम्र आपके सामने है, बहुत मतलब यानी कि मेरी माँ वफात पा गई, बहुत अच्छी थी, मुझे अच्छी लगती थी, माँ किसको अच्छी नहीं लगती, तो वो आज भी याद आ रही है मुझे, समझे। तो याद आना, दिल में गम की कैफियत खुद ब खुद बन जाना, इसमें बंदे का इख्तियार नहीं है। लेकिन एक इख्तियार के साथ गम करना, ये 3 दिन है। सोग जिसको बोलते हैं, सोग के माना वैसे गम होता है। तो 3 दिन यानी कि किसी का इंतकाल हो गया तो उसके जो अकरीबा हैं, जो भी हैं, इनके ये सिर्फ 3 दिन सोग मना सकते हैं। अब अकरीबा हो या दोस्त अहबाब हो, 3 दिन के बाद इरादतन गम की कैफियत बनाना और ऐसे तस्करे, ऐसी गुफ्तगू करना जिससे गम ताज़ा हो, जिसको तजदीद हुज़्न कहते हैं, ये शरन हराम है, जहन्नम में ले जाने वाला काम है। तो अब ये जो पहली ईद आती है, चाहे 6 महीने के बाद आई, जैसे उसमें गुफ्तगू में था, तब भी ये ईद नहीं मनाते और मतलब जमा होते हैं, ताज़ियत करते हैं, रोना धोना करते हैं, इस तरह का कहीं कहीं होता है, या हो सकता है कई जगह पे होता हो। तो ये सब गुनाह के काम है, क्योंकि 6 महीने गुजर गए तो 3 दिन। अच्छा, फिर ईद के दिन की कई सुन्नतें ये छोड़ देते हैं, जैसे कपड़े, तो नए कपड़े पहनना ही जरूरी नहीं है ईद के दिन। सुन्नत मुस्तहब ये है कि उम्दा कपड़े पहने जाएं, चाहे दुल्हे हुए हों, देखो हो उम्दा, जो घर में कीमती कपड़े वो पहने जाएं। आमतौर पर हमारा नए लिबास का रवाज है, कोई हर्ज नहीं है, सही है। अगर वो लिबास शरीयत के मुताबिक है, सुन्नत के मुताबिक है तो सही है। और इसी तरह मतलब ये कि सिवैयाँ खाने का रवाज है, तो अब सिवैयाँ खाना ना फर्ज है ना वाजिब है, मुतलक्कन यानी कि सिवैयों के रूप में खाना, ये भी सुन्नत से साबित होना मुझे पता नहीं है। मीठी चीज, वो भी मीठी चीज कब खाना सुन्नत है? ईद की नमाज से पहले, मीठी ईद में, ईद उल फित्र में। और ईद के बाद शीर खुरमे और पिए जाते हैं, सब इजाफी हैं, मुबाह है, यानी कि पिए तो सवाब नहीं, ना पिए तो गुनाह नहीं, मुबाह है। अब अच्छी नीयत से सवाब मिल जाएगा कि मुबाह चीज को अच्छी नीयत का वो जब मौका हो तो अच्छी नीयत की तो ये इबादत बन जाता है, मुबाह काम। तो इस तरह मतलब ये कि ईद ना मनाना इन मानो कर, समझे, कि सुन्नतें छोड़ देना, तो ये सोग की वजह से है। वैसे अगर किसी ने नए कपड़े नहीं पहने, सिवैयाँ या ईद की नमाज के लिए जाते हुए कोई मीठी चीज, इनमें खजूरें और ताक, इन्हें ओढ़ 1, 3, 5, 7 खजूरें, ये ज्यादा अच्छा है कि मुस्तहब है ये, तो ये खाना
सुन्नत समझो कि ये सुन्नतें हैं। अच्छा, तो अब ये कि किसी ने खजूरें खाई नहीं, मीठी चीज भी नहीं खाई और ईद की नमाज पढ़ने चला गया, नो प्रॉब्लम, गुनाहगार नहीं है। लेकिन सोग की वजह से कि मुझे नहीं खाना, मेरी माँ फौत हो गई थी, अभी तो 4 महीने हुए, तो ये मीठी चीज मैं क्यों खाऊं, कैसे खाऊं, नहीं खाना चाहिए, अब गुनाहगार है कि इसने सोग की वजह से ये छोड़ा, गम की वजह से छोड़ा। ने अपने तौर पर ये नहीं ये तय कर लिया कि 3 दिन से ज्यादा गम मनाना चाहिए या ईद आई तो गम मनाना चाहिए। अच्छा, बकरीद में भी कुर्बानी करते थे, अब अगर फौतगी इस तरह 2, 4, 6 महीने पहले हुई है इसी साल तो कुर्बानी नहीं करना, तो अगर वाजिब थी तो कुर्बानी छोड़ी, इसका गुनाह। फिर ना करना कि सोग की वजह से, गम की वजह से गम मनाया, ये भी गुनाह। तो इस तरह मतलब हाँ, पब्लिक के तानों से बचने के लिए खुद समझता है कि 3 दिन से ज्यादा सोग कसदन मनाना जायज नहीं है, लेकिन पब्लिक के तानों की वजह से अगर कुर्बानी का हिस्सा डाल देता है और जायज समझता है कि कुर्बानी अपने घर पे हो सकती है, इसमें कोई सूरत सोग की सूरत नहीं है कि वाजिब है अदा करता। तो अब लेकिन लोग कुड़कुड़ करेंगे, बुरा भला बोलेंगे और फसाद और शर फैलाएंगे कि ये मतलब इसको माँ की पड़ी नहीं है, माँ का इसको गम नहीं है और खुशी हुई है, देखो इतना खूबसूरत जानवर इसने कुर्बानी कर दी वगैरह। तो ऐसा शख्स अगर दूसरे को वकील कर देता है, किसी और जगह कुर्बानी करवा देता है, वाजिब अदा कर देता है, तो इसको हम बुरा भला नहीं कहेंगे, उसने कोई सी बात नहीं की, कि सोग नहीं, सोग की वजह से नहीं किया, लोगों की शर से बचने के लिए ऐसा उसको करना पड़ा। तो यूं मतलब सूरतें देख लें तो ईद मनानी है, फौत की हो गई हो तो हाँ, वो अलग बात है कि जो हमारे यहाँ ईद मनाने का अंदाज दूसरा है। ईद की नमाज में आते हैं, सादा कपड़े पहनते हैं ईद की नमाज में, फिर ईद की नमाज के वो कपड़े उतार दिए, वाहियात कपड़े पहनकर म्यूजिकल माहौल में सैर तफरी, गाने बाजे, ये अड़ाउड़ी ये करते हैं। ये ईद मनाना नहीं है। बास कौमें गले में ढोल पहनकर वो गोल गोल घूम रही होती है, ऐसे भी देखे, ऐसे भी आपने सुने होंगे कि ये लोग घूम रहे होते हैं गोल गोल, पता है क्या कर रहे होते, ढोल बजाकर, और क्या, तो ये ईद मनाना नहीं है। ये तो ऐसा जैसे कि शैतान आजाद हुआ, रमजान में कैद था, तो शैतान का इस्तेकबाल कर रहे हैं, इसको खुश कर रहे हैं कि रमजान में इबादत की भी थी ना, तो आ गया ना, अपनी तेरी दोस्ती, तेरी मेरी दोस्ती, अब हम नाचेंगे, अब सारा साल नहीं नाचते, तेरी आमद की खुशी में, तेरी रिहाई की खुशी में हम नाच रहे हैं। दो बार अस्तगफिरुल्लाह, मैं चोट करने के लिए समझाने, तो बास कौमें, वो कौन सी कौमें करती हैं, ये जिनको पता है वो समझते होंगे, मुस्कुराते होंगे कि यार ये तो हमारी कौम की बात कर रहा है, लेकिन अब ज़ाहिर हम किसी की कौम का नाम ले तो फिर कुछ मुश्किल खड़ी हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ईद है, ये यौम तशक्कुर है, शुक्र अदा करने का दिन होता है, इसमें अल्लाह का शुक्र अदा करे, बंदा इबादत करे, खैर खैरात बढ़ा दे शुक्राने में, ये करे ना के मतलब ये कि जो कर रहे हैं हम उल्टे सीधे धंधे, ये नहीं करने। ईद इसका नाम नहीं है, ईद को यौम वईद बना देते हैं। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। जिसने कुर्बानी का हिस्सा डाला तो वो जाहिर कर दे लोगों के सामने, क्योंकि अगर हाँ, ये ज़हन में आ रहा था, सही है कि लोग ये समझेंगे इसने सोग मनाने की वजह से कुर्बानी नहीं की, तो वो इजहार कर दे जिसने ये कुर्बानी का हिस्सा इसलिए डाला कि लोगों से शर से बचे, तो वो मतलब बोल दे कि मैं मतलब इसको मानता नहीं, इस चीज को कि शरीयत में इस्लामी तरीके में यह कि 3 दिन सोग, तो अब ये कि मैं कुर्बानी करूंगा तो ये खानदान वाले बुरा भला कहेंगे, तो लेकिन ये कि मैं इस चीज को गलत समझता हूं जो ये होता है, लेकिन कुर्बानी घर में इस वजह से नहीं कर रहा, न कि सोग की वजह से, और मैं इसलिए हिस्सा डाल दिया है, कुर्बानी की है अल्हम्दुलिल्लाह। ये वजाहत कर दे कि कोई ये ना समझे कि इसने सोग की वजह से कुर्बानी नहीं की, ये हर साल करता था, इस बार नहीं की, और ये तो खाता पीता आदमी है, कुर्बानी नहीं की इसने, इस तरह भी कोई मतलब गलत फहमियां हो सकती है, तो इसको वजाहत कर दे। मक्का मदीना दावतें करते हैं खानदान वालों की, ईद में तकसीम होती है, ईद के दिन आपके यहाँ आएंगे, दूसरे दिन आप उनके यहाँ जाएंगे, अच्छे काम है ये,
मोहब्बत बढ़ती है इससे। तो ये सब इन दिनों बंद कर देते होंगे ये, तो इसको भी जारी रखने में कोई हर्ज नहीं है कि वो सोग के 3 दिन थे, सोग की वजह से ये काम बंद ना करे। वैसे नहीं करता तो कोई वाजिब तो है नहीं, फर्ज वाजिब नहीं कि करे ही करे ये दावते। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियतों पर है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उससे गुनाह किया ही नहीं। और मेरे गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, मेरा मुरीद बिगैर तौबा के दुनिया से रुखसत नहीं होगा। आइए अमील सुन्नत के जरिए गौसे पाक के मुरीद बनते हैं, और अमील सुन्नत मुरीद बनाने से पहले हमें तौबा भी करवाते हैं। अगर आप किसी के मुरीद नहीं हैं तो आपसे दरख्वास्त है कि अमील सुन्नत के ज़रिए गौसे पाक के मुरीदों में शामिल हो जाइए। अगर आप किसी के मुरीद हैं तो बैत बरकत हासिल कर सकते हैं। अमीर सुन्नत का है मुरीद होता हूँ मैं, तो आपका ये तालिब होता हूँ मैं, आपके पीर साहब रहेंगे, अमीर सुन्नत के सिलसिले का फैज़ान भी जारी हो जाएगा। मदनी चैनल पर भी आप लाइव बैत हो सकते हैं, इस्लामी बहनें भी बैत हो सकती हैं, उन बालिग इस्लामी बहनों को भी अपने शोहर की इजाज़त ज़रूरी नहीं होती। मैं अमील सुन्नत सर्च करूँगा कि हम तमाम इस्लामी भाइयों को, इस्लामी बहनों को अपने मुरीदों में शामिल फरमा लें। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तौबा करता हूं मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से, और आइंदा अल्लाह और रसूल की नाफरमानी नहीं करूंगा। मुरीद होता हूं मैं आपका, और आपके जरिए सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का अल्लाह पाक मुझे जनाबे गौस आज़म के गुलामों में कबूल फरमा, और कल क़यामत में गौस पाक के गुलामों में उठा। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। سيدي أمير أهل السنة، نرى الناس في أوقات الأوبئة والابتلاءات العامة ينقسمون إلى فئات، فبعضهم يغلب عليه الهلع والقنوط، وبعضهم ينشغل بنشر الأراجيف والشائعات التي تبث الرعب في قلوب الناس. والأدهى من ذلك أننا نرى فئة قست قلوبهم، فبدلا من الاعتبار نجدهم يستغلون الفواجع لسلب الأموال أو سرقة متاع المنكوبين في أماكن الحوادث. فما هو الدور الإيماني والمسلك الأخلاقي الذي ينبغي للمسلم أن يتمثل به في أوقات المحن العامة؟ وكيف يوازن بين الخوف من الله والطمأنينة بقدره وبين كف الأذى وإغاثة الملهوف؟ نرجو منكم توجيها يضبط لنا هذه المسالك في زمن الفتن والمصائب. افیدونا بارک اللہ بکم۔ سیدی امیر اہل سنت، عام آفات و حادثات اور وباؤں میں لوگ مختلف رویے اپناتے ہیں۔ کوئی خوف زدہ ہو کر مایوس ہو جاتا ہے، کوئی افواہیں پھیلا کر لوگوں کو خوف زدہ کرتا ہے، اور کچھ بد نصیب لوگ تو مصیبت زدگان کو لوٹنے سے بھی باز نہیں آتے۔ ان آزمائش والے حالات میں ایک مسلمان کا دینی اور اخلاقی کردار کیا ہونا چاہیے؟ نیز انسان اللہ پاک کے خوف اور اس کی تقدیر پر راضی رہنے اور تکلیف پہنچانے سے باز رہنے اور پریشان حال کی مدد کرنے کے درمیان کس طرح توازن قائم کرے؟ ہماری رہنمائی فرمائے۔ ماشاءاللہ، ایک اچھے مسلمان کے اخلاق کا یہ عکاس ہے سوال، بہت
जामे सवाल है। वाकई यानी कि जब खौफजदा हो तो मायूस भी न हो, अल्लाह की रहमत पर नजर रखे, न हो मायूस, आती है सदा गोरे गरीबा से, नबी उम्मत का हामी है, खुदा बंदों का वाली है। नबी उम्मत का हामी है, खुदा बंदों का वाली है। और कोई खौफजदा करता है लोगों को, ये भी जायज़ नहीं है कि मुसलमान को डराए। यहाँ तक कि हदीस पाक में मुसलमान को डराने वाली नज़र से देखने की भी ममानत की गई है, ये भी जायज़ नहीं है। अच्छा, इसी तरह अफवाहें उड़ाकर खौफजदा करना, ये तो ज़्यादा खतरनाक है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मंजर देखा कि एक शख्स लेटा हुआ है, दूसरा शख्स उसके सर पर खड़ा हुआ है और उसको संसी, एक लोहे का औजार, उसके बाछ में डालते। ये दोनों जो है ना कोने होठों के, ये बाछें कहलाते हैं। बाछ में डालता और चीरता हुआ गुद्दी तक ले जाता, फिर दूसरी तरफ आता और इसको इसी तरह बाछ में डाल के चीरता और गुद्दी तक ले जाता चीरता हुआ। फिर पहली तरफ आता तो वो जख्म भर चुका होता, फिर उसमें इसी तरह चीरता ही चीर फाड़ हो रही थी। बारगाह रिसालत में अर्ज किया गया कि ये झूठी अफवाहें फैलाने वाले का अजाब है, क़यामत तक इसके साथ ऐसा होगा। ये बुखारी शरीफ हदीस का मैंने मजमून बयान किया। तो ये झूठी अफवाहें लोग उड़ाते हैं, सोशल मीडिया से पहले भी उड़ाते थे, बहुत पुराना समझे सिलसिला ये, लेकिन अब सोशल मीडिया के जरिए बिल्कुल यानी कि समझो कि होलसेल का हो गया है, होलसेल कारोबार, कि पहले 2-4 तक 10-20 तक एक मोहल्ले में फैल गई, एक गांव में फैल गई अफवाह, अब तो दुनिया भर में ये मतलब तो यूँ गुनाह की हलाकत बढ़ जाएगी। इतना ज्यादा ये तो अफवाहें तरह तरह की लोग उड़ा रहे हैं सोशल मीडिया, यानी कि एक मतलब तलत्तुफ के लिए, लुत्फ अंदोज होने के लिए ऐसा करते हैं। तो ये सब तौबा करें और ऐसा ना किया करें, तौबा के तकाजे भी पूरे करने होंगे। तो ये अफवाहें उड़ाना ये भी गुनाह का काम है। सवाल का और भी कुछ हिस्सा था। आज लूटने से मुराद एक तो डाकू लूटते हैं, लेकिन महंगाई के जरिए भी लूटना और फन कहते हैं। अरबी जो था उसमें था कि कोई हादसा वाक़ई हो जाता है तो इस कदर घटियापन का मुजाहरा करते हैं कि उनको भी लूटते हैं। हाँ, गड़ी उतार लेना, भाई ये पड़ा है, कोई देखने वाला नहीं है, या सहलाते सहलाते उसको जैसे कोई चादर उड़ा रहा है, कुछ कर रहा है और गड़ी सरका ली। ये ट्रेन के हादसे और इस तरह के बड़े हादसे होते हैं ना, उसमें इस तरह का भी होता है। यहाँ तक के मतलब एक वाकया एक मकतबतुल मदीना की रिसाले में लिखा हुआ था, जब ये कश्मीर में ज़लज़ला आया था, कश्मीर हिंद के बाज़ हिस्से उसमें थे, केपी के भी, इस्लामाबाद भी उसमें था शामिल। तो बहुत बड़ा, इससे बड़ा न इससे पहले पाकिस्तान में आया था, न इसके बाद अभी तक, अल्लाह महफूज रखे। तो बड़ी इसमें अमवात हुई थी। तकरीबन 2003 का वाक़या, 2003 का ये वाक़या, 2003 का वाक़या, रमजान का महीना था, ठीक है, शुरू चौथा रोजा या ऐसा ही कुछ था, ये ऐसा ही कुछ था। हाँ, तो यूं मतलब ये कि कोई शख्स उन्हीं दिनों मतलब एक शख्स एक स्कूटर पे जा रहा था, पीछे इसके बॉक्स था, और जो मुझे याद आ रहा है तो एक बस गुजरी वहां से, बस में किसी पर सांप आया किसी के हाथ में, तो उसने यूं खिड़की के बाहर उछाल दिया, वो सांप उछल कर उस स्कूटर सवार पर पड़ा, तो स्कूटर सवार को उसने डस लिया, वो गिर पड़ा, जहर चढ़ गया, मर गया। अब पुलिस आई होगी, तफ्तीश हुई होगी, तो उसका जो बॉक्स था वो खोला गया, चेक करने के लिए, तो उसमें 2 हाथ थे जिनमें सोने के कंगन वगैरह पहने हुए थे, और ये डिक्लेयर हुआ कि ये क्योंकि करीबी वो हादसे से और जो हुआ था ज़लज़ला वगैरह, तो वहीं वो उसी तरह का इलाका था, तो वहां से मतलब ये कि वो कश्मीर का वाक़या ये जो बयान किया गया है कि वो मतलब ने कहा किसी लाश
से कंगन उतारने की कोशिश की होगी तो वो मतलब हाथ फूल जाता है, देर हो जाती है, लाश फूलती है, तो वो कंगन उतर नहीं पाए, तो इस जालिम ने इसके हाथ काट लिए होंगे और ये बॉक्स में डाल दिए कि इत्मीनान से हाथ से खींच खांच के या नोच नाच के मैं निकालूंगा इसको या काट पीट के। तो ये सोने के कंगन तो धरे के धरे रह गए और ये सांप के डसने की वजह से मारा गया। तो ये इबरत इबरत इबरत। कई डाकू पुलिस की गोलियों का निशाना बन ही जाते हैं ना, तो मुकाबला करते हैं, बाज़ वक़्त फायरिंग करते हैं तो पुलिस भी फायरिंग करती है, तो डाकू भी बाज़ वक़्त मारे जाते हैं। तो क्या इनके हाथ में आता है? कुछ भी नहीं, माल भी यहीं रह जाता है, आखिरत भी दाव पे लगी रहती है। तो यूं मतलब ये कि लोग जो है ये अखबारों में इस तरह की खबरों में आती हैं कि जब हादसे होते हैं ना तो ये मैयतों से ये चीजें उतारते हैं, तो ये जेब खाली कर लेते होंगे, किसी के पैसे निकल आते होंगे कुछ, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। ये तो है ना बड़ी, मैंने कहा चोरी तो हराम है ही और डकैती भी हराम है, गुनाह के काम है, लेकिन मैयत से उतारना, ये लोग इससे बड़ी इसमें नफरत करेंगे, घिन खाएंगे कि ऐसा चोर है, ऐसा डाकू है, बेरहम कहीं का इस तरह करता है। तो ये सब हो रहा है। अल्लाह पाक अपने हाल पर रहम फरमाए और उम्मत की इस्लाह की कोई सूरत हो जाए। इंशाअल्लाह दावत इस्लामी का काम बढ़ाते रहेंगे तो ऐसे कई होंगे जो आकर तौबा कर देंगे इंशाअल्लाह। इनको जिंदगी का अपने एहसास हो जाएगा और खौफ अल्लाह का उनके दिल में उजागर होगा और अजाब से इनको डर पैदा होगा और इंशाअल्लाह फायदा। इसके सिवा क्या हल है इसका? यही हल है कि हम दीन का काम बढ़ा दें। आप सब अगर ये तुल जाएं कि अपने अपने इलाकों में जाकर ये मोतकिफिन है कि अब हम हैं, जाके अपने जिम्मेदारों अभी से बोल दें कि मैं इंशाअल्लाह इत्तिकाफ के बाद आकर आपका दस्तो बाजू बनूंगा, मेरे लायक जो भी काम होगा दावत इस्लामी का मुझे बोलना मैं करूंगा, मुझे इलाकाई दौरे में ले जाना, मुझे काफिलों में ले जाना, मैं मिलजुल के काम करूंगा, मुझे बयान सिखाना वगैरह वगैरह जो आप कर सकते हैं वो बिल्कुल करें। माली तौर पर भी, जानी तौर पर भी, हर तरह काम करें, बहुत ज़रूरत है। मस्जिदें वीरान पड़ी हैं, लोगों को मालूमात की बहुत कमी है। एक तादाद मिलेगी शायद कि जिनको कलमा भी सही पढ़ना नहीं आता, अऊज़ व बिस्मिल्लाह पढ़ना नहीं आता, मतलब तो इनको मतलब ये सब सिखाना है। कुरान करीम नहीं पढ़ सकते, पढ़े लिखे होते हैं, बहुत कुछ डिग्री हासिल कर लेते हैं, देख कर भी कुरान सही पढ़ नहीं पाते, ऐसे भी हैं इस मुआशरे में। सबको मतलब वो अल्लाह पाक के बारगाह में झुकाना है, मुस्तफ़ा के कदमों में डालना है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहुत काम की जरूरत है, हिम्मत कीजिए सब और अपना जहन बना लीजिए कि इंशाअल्लाह अब हम हैं, दावत इस्लामी है, इंशाअल्लाह बहुत काम करेंगे, पिछली जिंदगी का जैसे कफ़ारा अदा कर देंगे इंशाअल्लाह। हदफ भी बना लें, मैं इतनों को नमाजी बनाऊंगा, इतनों को शरीयत का पाबंद बनाऊंगा, फुला फुला इस जहन में भी होता है कि वो यूं करता है, वो गुनाह करता है, वो यूं करता है, तो ये पता होता है। बाज़ वक़्त अपने इलाके मैं उस पर इनफरादी कोशिश करूंगा और नरमी के साथ हाथ जोड़कर पैर पकड़ के तो समझाऊंगा कि ये छोड़ दो, क्यों अल्लाह के अज़ाब को दावत दे रहे हो, क्यों गुनाह कर रहे हो, तौबा कर लो, तुम्हें सुकून मिल जाएगा, रूहानी तस्कीन होगी, रूहानियत हासिल होगी और जो तुम चाहते हो कि तुम्हें मिले इससे अच्छा साफ सुथरा मिलेगा, अल्लाह अता करेगा। और कुछ आजमाइश भी आए तो तुम सब्र करना तो ज़्यादा सवाब मिलेगा। इस तरह मतलब ये कि आप बेला फुसला कर, समझा कर, खुशामद करके, यहाँ ये खुशामद इनकी वो जायज़ हो जाएगी। इन्हें आजिज़ी करना, झूठी तारीफ नहीं, आजिज़ी करना, झूठ नहीं बोलना है। तो इस तरह करेंगे ना इंशाअल्लाह तो लोग आपके करीब आएंगे। अंदाज यानी कि अल्फाज और लहजा दोनों दुरुस्त हो। बाज़ अल्फाज का चुनाव नहीं आता तो लहजा दुरुस्त होगा ना तब भी किसी हद तक काम चल जाएगा। अल्फाज दुरुस्त हुए और लहजा सख्त हुआ तो काम चलना मुश्किल है। नरमी 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 है फलाह कामरानी, नरमी और आसानी में हर बना काम बिगड़ जाता है नादानी में। डूब सकती ही नहीं मौजों की तुग़यानी में, जिसकी किश्ती हो मोहम्मद की निगहबानी में सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो अपने घर को भी देख लेना है, कौन नमाज पढ़ता है कौन नहीं पढ़ता, आपको सब पता होगा, समझे। इनकी तरकीब करनी है। लेकिन अगर आप छोटे हैं
तो वो संभल कर करना है। ऐसा ना हो कि आपको मस्जिद रोक दिया जाए दिन के कामों से कि ये तो भाई आज जाते ही ये तो मतलब जुमा 8 दिन नहीं हुआ, ये अब हमको समझाने लगा। ये देख लेना है, लड़ाई नहीं करनी, झगड़े नहीं करने, हराम खा रहे हो, झूठ बोल रहे हो, जहन्नम में जाओगे, ये लेजा नहीं रखना है। आज से अल्लाह पाक हम सबको जहन्नम से बचाए, गुनाहों से बचाए, नरमी अल्लाह करे कि हम सब मिलकर हज करें, मदीने चलें। ये बातें करके नमाजों का और दीगर जो गुनाह है उनका मतलब रोकथाम मौके की मुनासबत से उनकी नफ्सियात के परख कर मुताबिक समझाना है। बाप है उसके लिए काम आसान है, बच्चे के लिए काम मुश्किल है। बाप भी जितना हिकमत अमली से समझाएगा काम जल्दी होगा और अच्छा होगा, वरना ये कि वो झाड़ झपट करेगा तो शायद ये कि कोई कर भी लेगा, दिल से नहीं करेगा और वो और कुछ फसाद हो जाए। तो ये मौके की मुनासबत से हिकमत अमली से अल हिकमत व दालतुल मोमिन है, हदीस पाक है। हिकमत लोगों का गुमशुदा खजाना है। अल हिकमत व दालतुल मोमिन है, हिकमत मोमिन का गुमशुदा खजाना है, गुमा हुआ खजाना है। जलजला कश्मीर के तौर पे जो है वो 8 अक्टूबर 2005 रमजान 3 थी या 4 था रमजान में, शायद आगाज में था, शुरू के दिन थे। कोई सी खबर आई थी इसमें, अल्लाह बेहतर जाने, ये कहीं इस्लामाबाद में कोई नाच रंग की महफिल जमी हुई थी और लोग बिल्कुल आपे से बाहर थे, हो सकता है शराबी भी पी रहे हूं, इस पे जलजला आया और कुंडा हो गया। अच्छा, और एक वाकया ये बताया गया जलजले का कश्मीर में, ये वाकया हुआ कि एक औरत के यहाँ बच्चियां पैदा हो रही थी। आज भी लोग इसको मायूब समझते हैं, माज़अल्लाह मायूब नहीं है, बेटी अल्लाह की रहमत है। तो बेटियां हो रही थी, अब वो 4 बेटियां शायद वो हो चुकी थी, अब 5वीं बार बेटी हुई। अच्छा, अब इत्तेफाक से पानी खोल रहा था, कुछ पतीला गर्मा गर्म था और बेटी हुई। बीवी ने बेटी अपने इसके बाप को दिखाई कि बेटी हुई, छीनी बेटी और उस गर्म पानी में डाला, जोश पैदा हो पानी में और एकदम जलजला आ गया। ये भी वाकया, और बीवी जिंदा बच गई, वो तो उसमें गर्क हो गया। शोहर जो था जालिम कि उसने इस तरह की हरकत की, बच्चे को यूं कत्ल किया बेदर्दी से, बच्ची को अपनी, तो वो औरत बच गई ये दास्तान सुनाने के लिए कि यूं हुआ है। अल्लाह बेहतर जाने। तो तरह तरह की तो जुल्म से, तो मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जुल्म से बटेरें अपने घोंसले में मर जाती है, घोंसलों में। घोंसला बोलते हैं ये पत्ते शाखें लेकर परिंदे दरख्त पर अपना मकान बनाते हैं रहने के लिए, ये घोंसला कहलाता है। तो ये घोंसलों में बटेरें मर जाती हैं लोगों के जुल्म और सितम की वजह से, जो एक दूसरे पर ही जुल्म करते हैं, इसकी नहुसत से। तो अल्लाह पाक रहम करे, जुल्म बड़ी बुरी चीज है, जुल्म की वजह से दूसरों को भी बाज़ औक़ात तकलीफें आ जाती है, लेकिन उनके लिए अब जैसे जलजला आया तो ये लोगों के गुनाहों की वजह से आता है। तो ये हदीसों की रोशनी में अर्ज कर रहा हूँ कि आप बोलोगे यार वो तो नमाजी था, वो तो नेक परहेजगार था, वो क्यों धंस गया इसमें, तो मौत तो बारक है। तो हर एक वो हदीसों में जो है हर एक अपनी नीयत पर उठेगा। किसी के लिए वही जलजला या इस तरह के जो आए आफत, ये अजाब, उसके लिए सजा, और जो नेक बंदे थे उनके दर्जात की बुलंदी, और वो हर एक क़यामत के दिन अपनी अपनी नीयतों पर उठाया जाएगा। तो मौत तो बारक है। तो इस तरह भी उसकी लिखी थी, तो जलजले में मौत आई, किसी की सैलाब में मौत आई किसी की, तो ये कि सैलाब में भी मौत आई, तो अच्छा बुरा सब उसमें बह जाता है बाज़ औक़ात। तो वो हर एक अपनी अपनी नीयतों पर उठेगा। गाड़ियां कल्टी हो जाती है, बसें उलट जाती हैं, और बड़ा मतलब है कि इसमें कोहराम मचता, तो उसमें भी कि हर एक अपनी अपनी नीयतों पर उठेगा क़यामत के दिन। तो किसी के लिए सजा होती है चीज़, किसी के लिए तरक्की, बुलंदी है, दर्जात का सबब। इमाम अली मकाम, इमाम हुसैन और शहीदान करबला, कितनी इन पर आजमाइशें आई,
कैसे कैसे जख्म लगे, तो इनके दर्जात बुलंद बुलंद से बुलंद तर। तो ये मतलब जो अहले ईमान पर जो आजमाइशें, तकलीफें, मुसीबतें ये आती हैं तो इनके दर्जे बुलंद, और जिनके गुनाह उनके गुनाह मिटाती हैं। तो ये मतलब एक सिलसिला है इसका। तो इसलिए वो वसवसे ना करें कि यार ये क्यों इसमें, तो नेक आदमी था। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम, सहारी बरकत की चीज है जो अल्लाह ने तुमको अता फरमाई है, इसको मत छोड़ना। शहरी के वो लम्हात, वो इफ्तार की घड़ियाँ, होठों पे दुरूदों की सलामों की है लड़ियाँ, जारी जो जबानों पे है कुरान मुबारक, जारी जो जबानों पे है कुरान मुबारक, कुरान मुबारक। रमज़ान मुबारक तुम्हें रमज़ान प्यारे रमज़ान, रमज़ान मुबारक तुम्हें रमज़ान प्यारे रमज़ान। माशाअल्लाह, वाह क्या बात है माह रमजान की। फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल अलीमुल करीम सुबहानल्लाह रब्बिस समावाति सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम, जिसने 3 मरतबा पढ़ा तो उसने गोया शब कद्र हासिल कर ली। आइए मिलकर पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुबहानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुबहानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुबहानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लिमनी मिन रमज़ान व सल्लिम रमज़ान ली व सल्लिमहु मिन्नी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से हैं आप? भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हवा खाने और वॉक करने आया था। और क्या सेहत अच्छी हो जाती है। भाई आज आप फ्री हैं क्या? क्यों? आज कहीं घूमने चलते हैं, खाना वगैरह भी बाहर खाएंगे, चलो। भाई माजरत। क्यों? आज मुझे फैजान मदीना जाना है। रमजान में 2 मदनी मुज़ाकरे होते हैं। मीर अहले सुन्नत बड़े प्यारे इल्म हिकमत से भरे सवालात के जवाबात इरशाद फरमाते हैं। अच्छा, मेरा भी एक सवाल है, क्या उनसे मैं एक सवाल कर सकता हूँ? जी क्यों नहीं। मेरा सवाल ये है, गूंगा बेरा नमाज के दौरान क़याम में क्या करेगा? जवाब इरशाद फरमा दें, जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह, तसव्वुर में ज़बान अभी देख के तसव्वुर में पड़ेगा, इंशाल्लाह देख के बताते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा नाम गुलाम मोहम्मद शाफे है। मैं ज़िला सांगल का रहने वाला हूँ। 1 माह के लिए तकाफ के लिए फैज़ान मदीना में तशरीफ़ लाया हूँ। मेरा ये सवाल है कि जो बाज़ बच्चे बसों और सदूकियों के पीछे लटक जाते हैं और बाज़ तो अपनी मंजिलों पर पहुँच जाते हैं और किराया नहीं देते, इन्हों का ऐसा करना कैसा, और जो अभी तक ऐसा करते आए हैं उन्होंने के लिए आप क्या इरशाद फरमाएंगे? अल्लाह अल्लाह, तो अपनी जान को खतरे में डाला।
वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने आप को हलाकत में मत डालो, क्योंकि ये लटकेगा ना तो ये खतरा कि गिर जाएगा, और गिरते भी होंगे इसमें, और कोई दूसरी गाड़ी कुचल दे या खुद ही चोटें खाए। सुजुकी तो भाग रही होती है। तो एक तो ये, दूसरा ये कि ये कानूनी भी जुर्म है, कानून भी इसको अगर पकड़े, कानून तो है, ये सब कानूनी जुर्म होते हैं, तो पकड़े ना पकड़े लेकिन ये कि खतरात तो है, तो ये गुनाहगार भी होगा ना इस तरह। फिर ये कि जिसकी सुजुकी है उसकी इजाजत नहीं है इस तरह करने की, तो यूं मतलब किसी की चीज बगैर इजाजत के इस्तेमाल की, और इससे नुकसान का भी खतरा है। खुद सुजुकी में भी कलर उतर जाता होगा, कभी कुछ चीज मतलब मुड़ जाती होगी, इस तरह करने से तो ये काम नहीं करने से बचना है। और सुजुकी वाला अगर कोई खुराट हुआ तो इसको पता चल गया कि पीछे कोई लटका हुआ है, तो ये कहीं रोक कर उतरे और फिर समझ जाओ क्या करे, तो ये भी खतरे में आपने अपने आप को डाला। तो इसलिए मतलब ये कि ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अब जो कर चुका तौबा तो करे, वो गलत तो किया इसने। अच्छा, अब इसका कोई क्यों किराया भी नहीं दिया ना, जैसे बेगन है उस पर चिपक जाते होंगे, सीढ़ी होती है ना पीछे, जहां जहां किराया बनता होगा वो तो देना पड़ेगा इनको, चाहे पीछे चिपक कर से सफर किया। अब वही इसमें बात सूरतें होती है ना, जैसे बच्चे होते हैं, बच्चों की बात की खास तौर पर, रिक्शे के पीछे लटक जाएंगे, और बाजू का वो इलाके की टांगे में पीछे बैठ जाते होंगे, जैसे वो सुजुकी टाइप की होती है खुली हुई, सामान जिसमें ले जा रहे होते हैं वो चढ़ने के लिए नहीं होती, तो उस पर पीछे लटक जाते हैं। तो अब जहां बनता होगा तो वहां तो देना पड़ेगा। पहले टांगे के पीछे बैठने का उधर था, वो टांगा होता था, उसके पीछे तख्ता होता था, और टांगे वाले को ना कोई इशारा करता था पीछे कोई बैठा है, तो उसके बाद जो चाबुक होता था ना, घोड़े के लिए रखता था, वो चाबुक पीछे मारता था ना, तो वो उतर के निकल जाता था। तो ये बचपन में लड़के करते थे सारा क्या करते। उसमें भी तरकीब थी बचने की, वो कुछ ऐसा लटक रहा होता था, तो इसमें चुप करते बोले टाटा मारे, कितनी मारेगा। तो खैर ये, अब इसमें अगर कोई इजाजत की सूरत हो, जैसे वो, मैं इस पर ये वाकया याद कर रहा था, मेरे मरहूम मामू बाबा ताजुद्दीन नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह का नाम तो सबने तो नहीं, लेकिन सुना होगा कुछ लोगों ने। ये एक बुजुर्ग हुए, मजसूब थे ये। तो मेरे मामू मरहूम मुझे बताया था इन्होंने कि इनकी करामत एक ये थी कि ये नागपुर में, शायद नागपुर में मज़ार तो है इनका, मज़ार पर तो मैंने हाजिरी दी है, तो नागपुर शरीफ में ये जो तांगे वाले थे सब इनको जानते थे, मतलब तो ये इनसे कोई किराया तो लेता नहीं था। तो ये जब भी तांगे में इनको बैठना होता ना, कहीं जाना होता, तो ये जिस तरह हम नहीं, ये कोई मुंडेर या कुर्सी पर जैसे हम यूं करके बैठ जाते हैं, तो दौड़ते टांगे में यूं करके बैठ जाते थे, कोई इनको झटका नहीं आता था। तो मामू ने फरमाया कि एक बार हमारे तांगे में आ गए थे ये, इसी तरह वो बैठ गए, वे जहाँ उतरना था पाँव जमीन पे रख दिए तो उतर गए, गाड़ी भागती रहती थी। तो इनसे कोई किराया नहीं लेता था। ये जवाज की सूरत है कि हमारा जहन बना हुआ था कि ये इनसे नहीं लेना है, ये बुजुर्ग थे और मजसूब थे। तो ये थे मतलब बड़े कमाल के बुजुर्ग। बहुत साल की बात है, जब शहीद मस्जिद में होता था तो एक बुजुर्ग बाहर लाइन लगती थी मुलाकातियों की, मुलाकाती बहुत होते थे, तो लाइन के बगैर तो मुलाकात तो फिर हड़ा उड़ी और मतलब बदनज़मी यूँ होती थी। एक बुजुर्ग आए मिलने के लिए, सफ़ेद रीछ थी और सफ़ेद दाढ़ी थी, तो बूढ़े से थे, रिटायर फौजी। इन्होंने बताया मतलब बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह भी हमारे यहाँ मतलब ये कि हम लोगों ने 7 फौज में सर्विस की है, 3 फौज में थे। तो कोई इसका बातों का मजसूब होगा कि कभी ऐसा होता है कि होश में होते हैं, कभी मजसूब बन जाते हैं, या पहले की जिंदगी का हिस्सा इनका होश में, फिर बाद में चल के मजसूब बन गए। तो उनके होश का होगा, ये थे अहलुल्लाह में से, औलिया में से थे ये। तो बोले ये सर्विस थी इनकी, तो ये पहरे पर ये होते थे, तो वहीं ये नमाज शुरू कर देते थे।
मैं देखता था ये नमाजें पढ़ते रहते थे, तो कोई पहरे में फर्क नहीं पड़ता था, पहरा भी जारी था। तो ये उस जगह पर ये नमाजें पढ़ते थे सारी सारी रात, ने देखा कि नमाज पढ़ते थे, नवाफिल वगैरह पढ़ते रहते थे। तो इस तरह मतलब ये कि बुजुर्गों का एक अंदाज होता है, अल्लाह इनकी बरकतें हमको नसीब फरमाए। तो ये जब मैं जाता था नागपुर शरीफ, तो मेरी कोशिश होती थी, 2-3 बार गया हूँ मैं ये दौरे में दावत इस्लामी के, तो पहले मज़ार शरीफ पर जाके एंट्री कराता था। मेरी कोशिश होती थी कि किसी शहर में जाऊँ ना, तो पूछता था कि यहाँ कोई मशहूर बुजुर्ग का मज़ार फुला, यार पहले मुझे कहीं नहीं ले जाओ, पहले यहाँ ले जाओ, मैं एंट्री करा दूँ, पहले हाजिरी देकर सलाम अर्ज कर दूँ कि आपके शहर में आया हूँ। चंद बार, पहले कई बार मैंने ये किया है पहले, अल्हम्दुलिल्लाह। मुख्तलिफ शहरों में भी याद पड़ता, शायद मैं करता था इस तरह, वल्लाह वाले वो भूलैया हो गई, बहुत टाइम गुजर गया। तो बुजुर्गों की बारगाह में हाजिरी से फुयूज़ व बरक़ात नसीब होते हैं। अच्छा, ये दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत तो पूरा पढ़ना है, इधर शुरू से। ये गूंगा जो है, ये क़याम जब करता है या नमाज में किस तरह पढ़ेगा, तो पढ़ नहीं सकता। तो इसकी मतलब ये कि इसका जवाब इस सवाल का, शरीयत के ahकाम के मुकल्लफ यानी पाबंद होने की बुनियाद अक्ल और बुलूगत है, अक्ल होना और बालिग होना, न कि जिस्मानी सेहत पर। लिहाजा अगर कोई शख्स आकिल व बालिग है लेकिन नाबीना, बेहरा या गूंगा यानी डेफ है, तो वो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक शरीयत के ahकाम का मुकल्लफ यानी पाबंद है। अल्लाह पाक किसी को उसकी ताकत से ज्यादा का मुकल्लफ यानी पाबंद नहीं बनाता। जिस कदर वो शख्स ताकत रखता है उसी हद तक उस पर अमल करना जरूरी है। लिहाजा गूंगा यानी डेफ नमाज के तमाम अफ़आल, तमाम जो काम है वो, जैसे क़याम खड़ा होना, रुकू, कौमा यानी रुकू से खड़ा होना, सजदा, कायदा, अत्तहियातों में जो बैठते हैं ना वो कायदा कहलाता है। तो ये इन कामों के यानी ये कर सकता है, तो इसी तरह अदा करेगा जिस तरह किया जाता है, जैसा हम मुसलमान करते हैं। और तिलावत, तकबीरात ने अल्लाह अकबर कहना, समी अल्लाहु लिमन हमीदा वगैरह कहना, और दुआएं, क्योंकि वो ज़बान से नहीं पढ़ सकता इसलिए वो दिल में इरादा करे। इनमें वजाहत करी करनी, इरादा जी, यानी दिल में कहे कि अल्लाह अकबर कह रहा है, यानी अल्लाह अकबर। अब वो दिल में या तसव्वुर में। जी, सूरह फातिहा तो जैसे ये तसव्वुर में इसको पढ़े, तसव्वुर में दोहराए, जबान से तो पढ़ नहीं पा रहा। अल्लाह अकबर कहना तो ये तसव्वुर में, अल्लाह अकबर कहना ये तसव्वुर में। इस तरह मतलब रुकू की, सजदों की तस्बीहात, अत्तहियात वगैरह, तो वो तसव्वुर में सारे एक एक हर्फ उस तसव्वुर में दोहराए। जैसे अभी आप गौर करें कि मुझे बिस्मिल्लाह पढ़नी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब तसव्वुर करें, हो गई ना, तसव्वुर में हो जाती है। इस तरह सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुर्दों के मरीजों में इजाफा हो रहा है, डॉक्टर साहब का एक मैसेज आया है और वजह बता रहे हैं कि पानी की कमी की वजह से भी इसमें इजाफा हो रहा है। तो रिपोर्ट जैसे शाया हुई है, कल की रिपोर्ट के ताल्लुक से बयान किया जा रहा है। तो अब आप क्या फरमाते हैं कि ये पानी जो कम पी रहे होते हैं, अब रमज़ान शरीफ भी है, तो इसकी वजह से शायद घुटनों में गुर्दों का प्रॉब्लम सामने आ रहा है। तो रोज़ का कितना पानी पीना चाहिए, और एक यानी इफ्तार से लेकर सहरी तक का जो दौरानिया है उस दौरान आप क्या ताकीद फरमाएंगे? आज 25 फरवरी है, जैसे समझे 24 फरवरी की रिपोर्ट
आज 24 फरवरी 2026 की रिपोर्ट आई है। कोई मतलब फिगर अगर याद हो? ये नहीं, ऐसा मुझे जो स्क्रीनशॉट वगैरह जो मुझे व्हाट्सएप आया मैं उसके मुताबिक सवाल किया मैंने। जी। बढ़ता तो नजर आ रहा है, किडनीज फेल हो रही हैं, फेल की तरफ जा रही हैं। ये लोग बड़े इसमें बेचारे ऐसे बुझ जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। फिर ये कि डॉक्टर ने बोला है कि यूं तो यूं डायलिसिस पर आपको जाना पड़ेगा। इसमें शिद्दत होती है, किसी की हफ्ते में 1 बार डायलिसिस, किसी की 2 बार, किसी की 3 बार। तो ये जैसे मरज की शिद्दत, यानी गुर्दा जो है ये बस पानी पीना ये खून में चला जाता है, ये खून को साफ करते हैं डायलिसिस के जरिए। है बड़ा मतलब है कि आजमाइश वाला दौर। गुर्दे जिसके फेल हो जाते बेचारे को अल्लाह शिफा अता करे, अल्लाह रहम फरमाए। अलबत्ता यह कि अगर दिल बड़ा रखे ना और इसको सीरियस ना ले, इन्हें सीरियस इस पर ये खतरा अब मैं मर गया और ये ना सोचे, इजी लेगा ना डायलिसिस वाला ठीक है तो ये फ्रेश रहेगा। ऐसे आपको मिलेंगे जो गुर्दे के मरीज होंगे, नौकरियां भी कर रहे होते, डायलिसिस करवा के आ जाते हैं। है मतलब आजमाइश, लेकिन ये अब इसका कोई हल तो है नहीं, डायलिसिस का करवानी है तो अभी अपने आप को इजी ले। खामा का सोच कर क्यों मजीद अपने आप को मुसीबत में डाले। तो ये पानी ज्यादा पीना चाहिए, कम अज कम मतलब ये डॉक्टरों का कहना ये होता है, कोई कहता है 8 से 10 गिलास, कोई कहता है 10 से 12 गिलास। अच्छा, फिर इसमें यह कि कोई मशक्कत का काम करता है तो पसीने में पानी निकल जाता है, तो किसी को पेशाब ज्यादा आ रहा है उसमें पानी निकल रहा है, तो जिसका जिस्म का पानी जल्दी जल्दी ज्यादा निकल जाता है उसको फिर इसके हिसाब से पानी बढ़ाना चाहिए ताकि बदन की रिक्वायरमेंट पूरी हो। अब पौधे को पानी नहीं देंगे जितनी इसको जरूरत है, क्या होगा? मुरझा जाएगा, नस्व नुमा इसकी मुश्किल हो जाएगी कि ये बढ़े आगे। तो इस तरह मतलब है कि इंसान भी एक दरख्त को इसमें के पानी से तरोताजा रहता है। अच्छा, फिर कब्ज का मरज जिसको देखो लगा हुआ है, इसका एक सबब पानी की कमी, पानी नहीं पीते। अब हांडी पकाते हैं, आप गोश्त दाल मसाला जो भी डालना है ये हंडिया में डाल दो, पानी डालो ही मत इसको, तो कोई भी लिक्विड ऐसा ना डालो, पानी मेन तो पानी है, तो कैसे ये बनेगा? चावल हंडिया में डाल दिए, पानी नहीं डाला तो ये कैसे पकेंगे यार? तो पानी तो जरूरी है ना। तो इसी तरह बदन का ये पेट में जो हंडिया है, मेदा, पानी उसको चाहिए हजम करे। तो पानी ज्यादा पिएंगे तो हजमा भी दुरुस्त होगा और बहुत सारी बीमारियों के जो मतलब फासिद मादे जो होते हैं वो निकल जाएंगे। अब इंग्लिश में भूल गया उसका कोई नाम, पहले याद था भूल गया हूँ, कि वो चीजें जो जहरीले मादे, जहरीले अज्जा जो होते हैं वो निकल जाएंगे पानी की वजह से, पेशाब वगैरह के जरिए। तो यूं पानी के फायदे, फिर ये किडनीज कि पानी जितना भी है वो सब किडनी से मतलब गुजरता है, तो ये किडनी को साफ भी करता है, अचरा कचरा जो भी इसका है बहा के ले जाएगा, जरासीम है उसको भी धक्के मारता है। और किडनी को पानी हर वक्त चाहिए, एनी टाइम, यानी किडनी में पानी भरा रहता है कुछ मखसूस मिकदार में, और कोई अंदर अल्लाह ने ऐसे जरासीम रखे हैं, ऐसी फौज रखी है जो बीमारियों के जरासीम का मुकाबला करती है, जो गुर्दे की बीमारियां होती है जो अटैक करते हैं गुर्दे में जाकर। तो ये जरासीम मछली की तरह जैसे हैं कि ये पानी इनको हर वक्त चाहिए, पानी में मछली की तरह तैरते रहते हैं, पानी नहीं जरासीम कमजोर हो जाएंगे। दूसरे जरासीम अगर दाखिल होने में कामयाब हो गए तो इनकी जंग हो जाएगी, जो मार डालेंगे या जो भी हो, फिर काबिज हो जाएंगे जैसे लड़ाई में होता है। तो ये नुकसान गुर्दे के ताल्लुक से, तो पानी तो बहुत जरूरी है। नहीं पीते, वाकई नहीं पीते, न पीती हैं न पीते हैं, मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के मसाइल है। माशाअल्लाह ये बोतलें दिखा रहे हैं हमारे पहली सब वाले इस्लामी भाई, ये पीते हैं पानी, सारी सारी रात बेचारे बैठते हैं यार, तरावी पढ़कर वहीं बैठे रहते हैं, कमाल है यार माशाअल्लाह। तो ये
पानी साथ में रखते हैं, ये पानी जरूरी है, ये पेट्रोल है इनकी गाड़ी का, ये चलती रहती है। माशाअल्लाह, पूरा पूरा ये बोतल, माशाअल्लाह। तो खैर पानी पीना बहुत जरूरी है, इसके बगैर चारा नहीं है। या फिर थोड़ी बहुत तकलीफ होती है, पानी बहाता नहीं है। नौजवानों को इतना प्रॉब्लम नहीं होता, हम जैसे बूढ़ों को प्रॉब्लम होता है कि पानी ज्यादा पिए तो पेशाब ज्यादा आएगा। लेकिन आपने नोट किया, मैं पीता रहता हूँ कि ये थोड़ा तकलीफ उठा लेना, गुर्दा फेल होने से ये कम तकलीफ है। पानी पी, रमजान में एक्चुअली कम हो जाता है पानी, दिन भर नहीं मिलता, लेकिन ये रात में जितना हो सके स्टोर पानी स्टोर कर ले, यही हो सकता है। कि बेहतर ये है कि रात में तो कम से कम कोई तरकीब आउट ना हो पानी न होने की वजह से। अच्छा, ये 8 गिलास 10 गिलास, गिलास कौन से, ये जहन में आता होगा नहीं। ये जो भी गिलास है, असल गिलास से मुराद पानी की एक क्वांटिटी है फिक्स। जो मेरी नाकिस मालूमात के मुताबिक एक गिलास बनेगा 200 से 250 ml, मिलीलीटर, ml मिलीलीटर, 200 से लेकर 250 तक। अब इसको यूं समझे कि जैसे कि ये बोतल होता है मिनरल वाटर, इस पे 1.5 लीटर लिखा होता है। तो 1.5 लीटर में इस तरह के गिलास का हिसाब यूं लगाया जा सकता है कि तकरीबन 6 गिलास इसमें बनते हैं, 6 गिलास। तो जो आपका प्याला या गिलास 1.5 लीटर की बोतल में 6 में बोतल को खत्म कर दे, अब वो आपका आइडियल। उसी तरह के गिलास से आप हिसाब लगाएं, वजन करने की अब जरूरत न रही। ये मिनरल वाटर के जरिए तरकीब बन जाएगी। छोटी बोतलें होती मिनरल वाटर की, उसमें भी लिखा होता है कि कितने हैं इसमें, तो उस हिसाब से आप देख लें। तो ये 8 से 10 गिलास, 12 गिलास, बाज़ औक़ात गर्मियों में 15 गिलास भी, कि पसीना जिसको बहुत ज्यादा आता है तो उसका पानी जा रहा नहीं है, अब इसको पानी की रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी। तो यूं किडनीज फेल हो रही हैं, अल्लाह पाक हम सबकी हिफाजत फरमाए, हम पर रहम और करम फरमाए कि वाकई फिर आदमी किसी काम का नहीं रहता। अच्छा, और दूसरी भी एक गुर्दे को नुकसान पहुंचाने वाली जो चीज है ना, वो नमक का ज्यादा इस्तेमाल। ज्यादा इस्तेमाल से क्या होता है, जैसे कि ये हम लोग तरह तरह के नट बाद लोग खाते हैं, नमकीन नट, नमकीन चीजें, वो आलू के क्या बोलते हैं, चिप्स, फ्रेंच फ्राइज, फ्रेंच फ्राई, फ्रेंच फ्राइज, फ्रेंच फ्राइज, फ्रेंच फ्राइज, फ्रेंच फ्राई, जी हाँ, है ना, फ्रेंच फ्राई खाते हैं, ये सब में नमक होता है। तो पोटैटो चिप्स भी इसमें आते हैं, ये सारे पोटैटो चिप्स भी अलग अलग बनते, सब इसी एक ही किस्म में आ जाते हैं। जी जी, तो इस सब में कम ज्यादा नमक होता है। नमकीन के बगैर मजा नहीं आता, जिनकी आदत पड़ जाती है। तो इजाफी नमक ये जाता है खाने के साथ, तो ठीक है गया, जरूरत भी है नमक की। तो खाना सालन अगर नॉर्मल आदमी खाए ना तो वो जरूरत पूरी हो जाती है। हाँ, ज्यादा डट के खाया तो फिर नमक भी इसके हिसाब से ज्यादा गया अंदर, वो भी प्रॉब्लम करेगा। तो ये नमक जो है ना, ये ज्यादा खाने से एक इसका प्रॉब्लम ये कि गुर्दे में चूंकि ये पानी वगैरह जा रहा होता है, तो ये इसको निकालने के लिए गुर्दे को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इजाफी नमक निकालने के लिए। तो यूं गुर्दा थक जाता है, फिर इसको ये नुकसान पहुंचता है। तो कोशिश की जाए कि मतलब है कि नमक जरूर इस्तेमाल करें, लेकिन हस्ब जरूरत। इजाफी चीजें, अब तली हुई ग़िज़ाएं जो हम रमजानों में खाते हैं, तो इसमें भी इजाफी नमक तो जाएगा ना, कि ये पेट भरने के लिए नहीं किया, तो हम वैसे ही नहीं इसको शौकिया खाते हैं। इस तरह नट वगैरह शौकिया ही खाए जाते हैं, और बहुत सारी चीजें चिप्स वगैरह शौकिया, इन सब चीजों में नमक
होता है। बाद लोग अपना खाना सालन इसमें भी मैंने नोट किया नमक ज्यादा डालते हैं, अच्छा खासा नमकीन खाते हैं, ये अपने आप को बहुत खतरे में डाल रहे हैं अपने। ज्यादा नमक बीपी वालों के लिए भी नुकसानदेह। जी ज्यादा नमक बीपी वालों के लिए भी नुकसानदेह। हाँ जी जी, ब्लड प्रेशर को भी ये हाई कर सकता है, और जो बीपी जिसको हो जाता है हाई तो डॉक्टर उसको मशवरा देते हैं कि नमक और चिकनाहट से परहेज करो। चिकनाहट भी इजाफी खाई जाती होती है, तला हुआ तो ये आम चिकनाहट से तला हुआ जो है ना ये डीप फ्राइड ये ज्यादा खतरनाक होता है कि उसमें फ्री रेडिकल्स बनती हैं जो मतलब यानी कि इंसानी जिस्म को तबाह करती हैं, हाजमे को ये डिस्टर्ब करेंगी, पेट खराब, नज़ला, खांसी, पता नहीं बुखार और क्या क्या भी लाते हैं, और भी इसमें खराबियां हैं। यहाँ तक कि ये फ्री रेडिकल्स इसका एंड कैंसर पर होता है, इतनी खतरनाक है ये। लेकिन लोग देख खाए जा रहे हैं, दे दबा के खाए जा रहे हैं, यार कुछ नहीं होता। ये तो अस्पताल में जो बेड पे पड़े होते हैं बेचारे, वो भी कल तक कहते होंगे कि कुछ नहीं होता। तो ये कि अल्लाह इनको शिफा दे। ये जरूरी नहीं कि ये नमक खाने से या पानी कम पीने से ही बंदा बीमार हुआ, और भी असबाब होते हैं बीमारियों के, लेकिन ये बड़े बड़े असबाब जो दो तीन ये बात निकली है तो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया है। तो ये इंशाल्लाह आप इस पर अमल करेंगे तो अगर जिंदगी में बुढ़ापा है भी आपकी तो पुरसुकून गुजरेगा, वरना अब तकलीफों बहुत तकलीफें उठानी पड़ेंगी, खुदा ना खास्ता। एहतियात करें, नमक अच्छी चीज नहीं है, ज्यादा खतरनाक है। मैं लौकी शरीफ उबली हुई, स्टीम में उबली हुई ये खाता हूँ, मैं उसका नागा करने से भी एहतियात करता हूँ, खाता हूँ अपने हिसाब से, नमक नहीं डालता इसमें। नमक के बगैर यूं लगेगा, नमक के बगैर, अब मेरी आदत पड़ गई माशाअल्लाह। इजाफी नमक उसके जरिए जाएगा ना। अब फल खाते हैं उसमें नमक डालते हैं, तरबूज मीठा मीठा तरबूज, इसमें नमक ठोकते हैं, इसमें भी नोट किया कभी नमक डालते, क्या यार ऐसी मतलब अंधी चल रही है ऊंचो मत। तो ये वो तरकीब खाने पीने की हमारी आउट हुई है, इस वजह से फिर बीमारियों का अंदेशा खतरा बढ़ता जाता है। अल्लाह करीम हमें एहतियात नसीब फरमाए कि अल्लाह की नेमतें, नमक भी नेमत है, पानी भी नेमत है, लेकिन ये कि हम इसकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करें तो इंशाअल्लाह मक्का मदीना हो जाएगा। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। फिर पैदल नहीं चलते, पता नहीं क्या क्या बेहतियातियां इतनी है कि हम लोग मतलब यानी कि मरज को रोके कैसे। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। इस्लामी बहनें 60+ उम्र है, किडनी में स्टोन की वजह से रोजे रख पा रही हैं, क्या वो अपना फिदिया दें या सर्दियों में रोजे रखें? लेकिन साथ ही उनका कहना है कि अगर जिंदगी ना हुई तो सर्दियों तक, तो क्या फिदिया ही देना होगा या क्या सूरत होगी? 60+ उम्र है और किडनी में स्टोन है, तो कंकरियां जी जी पत्थरी ऊर्जा में 60+ वर्ष मैंने लोगों के उसमें कंकरियां नहीं 60 से ऊपर उम्र है, 60 से ऊपर नहीं, अच्छा 60 से ऊपर उम्र हो तो जी वालों को तो कंकरियां तो हो रही होती। नहीं वो औरत है मखसूस, एक खातून है जिनकी उम्र 60 से ज्यादा है, उनको पथरी है गुर्दे के अंदर। अच्छा अब अभी रोजा रखना मुश्किल है, लेकिन ये कह रही हैं कि बाद में पता नहीं जिंदगी रहे या न रहे, तो क्या अभी से फिदिया दे दूं? अच्छा इन्होंने सवाल किया है, मैं समझा कि ये कोई डॉक्टर साहब है जो रहनुमाई फरमा रहे हैं। चलो अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए और अल्लाह करे पत्थरी निकल जाए। अब रोजा तो खैर फर्ज है, ये तो खुद अपना तजर्बा हो या कोई खौफे खुदा वाला डॉक्टर ये कहे कि आप अगर रोजा रखेंगी तो दिन में पानी नहीं पिएंगी तो आपका दर्द बढ़ जाएगा या आपका मरज देर में अच्छा होगा या जान खतरे में आ जाएगी या डायलिसिस पर जाना पड़ेगा वगैरह, इस तरह के खतरात अगर कोई खौफ खुदा वाला डॉक्टर
बताता है तो रोजा कजा कर ले, बाद में रख ले, सर्दियों में रख ले, जैसे गर्मी में ज्यादा वो होता है, वरना ऐसे खाली खौफ के मारे रोजा नहीं रखा तो ये नहीं चलेगा। इनको कजा तो करना ही पड़ेगी, जैसे कजा तो करना होगा, सर्दियों में कजा कर ले। फिदिया नहीं दे सकती हैं अभी? नहीं, फिदिया से गुजारा नहीं हुआ, बीमारी की वजह से फिदिया नहीं है। जो शरई अहकाम है कुरान और हदीस के मुताबिक, जो रोजे के बदले फिदिया दिया जाता है, तो वो मतलब शेख फानी, ऐसा बूढ़ा कि ना अब रोजा रख सकता है ना आइंदा इसको ताकत आने की उम्मीद, वो एक रोजे के बदले एक सदका फित्र दे सकता है, देना होगा इसको। अगर रोजा नहीं रख रहा तो रख नहीं पा रहा ना, वो बीमार हो जाता है और मुश्किल में पड़ जाता है, तो अब ये कि वो अगर सर्दियों में रख सकता तो फिदिया नहीं है, सर्दियों में रख ले। अगर सर्दियों में भी नहीं रख सकता तो इसको मतलब फिदिया दे। इसके बावजूद अगर ताकत आ गई तो ये फिदिया नफली हो गया, सदका खैरात जो किया इसने, एक सदका फित्र के बराबर फिदिया होता है, तो ये नफल हो गया और रोजे कजा करे, ताकत आ गई है तो ये आसान नहीं रोजा छोड़ना, बात बात में लोग रोजा छोड़ रहे होते हैं। आलिम दीन से पूछकर ही फैसला करना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। फुरकान अत्तारी जामिअतुल मदीना इटली के 4th ईयर का तालिब इल्म हूँ। सवाल है कि फुला बाप का तो मेरे फरिश्तों को भी इल्म नहीं, ऐसा कहना कैसा? फुला बात का बात अपने तौर पर मखसूस की, वरना है कि बाज़ बातें ऐसी होती हैं जो फरिश्तों को इसका इल्म नहीं दिया जाता। जैसे वो मिसाल भी हदीस पाक में नियत, मतलब हर बार नहीं है, लेकिन ये कि नियत के बाद वो, अब में रिवायत तो है इसकी, पूरी याद नहीं है मुझे, अगर रिवायत मिल गई तो अर्ज करता हूँ, आपको याद है तो। हाँ, वो कि इस जुमले के हवाले से तो कुफरिया कलिमात के बारे में सवाल जवाब के अंदर मौजूद है कि कुफरिया नहीं है। हाँ, ये पूछना ये चाह रहे थे। जी जी, हाँ, वो कुफर नहीं है क्योंकि इसका सबूत है कि बात होगा, लेकिन अभी इसने अपनी तरफ से बात मुतय्यन की कि इस बात का, तो ये भी मतलब जी, यानी असल में ये बतौर मुबालगा के ना होता है कि इतनी पोशीदा है, इतनी छुपी हुई है कि फरिश्तों को भी मेरे इल्म नहीं है, तो कहना नहीं चाहिए इस तरह, लेकिन इसको कुफरिया नहीं कहा जाएगा। मिल गई? अच्छा, अब तो उठने का टाइम हो गया, 1 बज रहा है, नाते पढ़ेंगे ना। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मद। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की जान है तो जहान है। सल्ले अला नबीना सल्ले अला